नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। सर्वप्रथम तो न्यूज़ 11 के सभी दर्शकों को हिंदू नव संवत्सर की ढेरों सारी शुभकामनाएं। नए साल की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। यह साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, ऐसा न्यूज़ 11 परिवार एक मन में भाव रखता है। आज हम वृंदावन की प्रमुख गलियों में हैं और आज नव संवत्सर का दिन है और नव संवत्सर पर वृंदावन में नव संवत्सर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इससे दूसरा वर्ष है इस शोभा यात्रा का और इस नव संवत्सर शोभा यात्रा में वृंदावन के सप्त देवालयों के साथ साथ में जो प्रमुख देवालय हैं वह सभी इस शोभा यात्रा के माध्यम से इस पूरे वृंदावन की प्रमुख गलियों में घूमेंगे। यह गोविंद देव जी से प्रारंभ हुई और अब ये पूरे वृंदावन की गलियों में प्रमुख मार्गों में होती हुई अब सीधे गड़ेला बाग पहुँचेगी, जो कि पत्थरपुरा के पास में है। यहाँ से प्रारंभ मैं आपको बता दूँ कि आपने अभी बैनर देखा और यहाँ से देखिए डोलों का प्रारंभ हो जाता है। और देखिए आपने बैंड बाजों के मध्य तो बहुत सारे डोले देखे होंगे, लेकिन आज कंधों पर जो पुरानी परंपरा है उस परंपरा के अनुरूप कंधों पर प्रभु को लेकर के यह भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सर्वप्रथम देखिए प्रथम पूज्य गणपत गणेश आज इस डोले में विराजमान होकर के चल रहे हैं, जो कि सर्वप्रथम झांकी है। इसके बाद में अगर लगातार देखा जाए तो देखिए पीछे गोपेश्वर महादेव की वह दिव्य और भव्य झांकी है और इस दिव्य और भव्य झांकी में देखिए हर तरीके के लोग हैं। वृंदावन गोपेश्वर मंदिर के पुजारी भी हैं, अन्य लोग भी हैं और देखिए ये बाबा गोपेश्वर की, क्योंकि देखिए सप्त देवालयों में प्रमुख देवालय गोपेश्वर महादेव भी आते हैं और ऐसे में गोपेश्वर बाबा का यह डोला अपने आप में अलौकिक है और बहुत ही अद्भुत है। मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि ना सिर्फ वृंदावन के सप्त देवालय अपितु वृंदावन के प्रमुख सभी देवालय इस शोभा यात्रा में चल रहे हैं। देखिए मैं यहाँ जो गोपेश्वर मंदिर के जो सेवायात हैं मैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, क्या कहेंगे इस अलौकिक? सर्वप्रथम तो नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं धन्यवाद सभी मेरे भारतवासी और मेरे ब्रजवासियों को। क्या कहेंगे इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा को? अद्भुत, अकल्पनीय। ऐसा ये पहली बार तो नहीं कहूँगा कि तृतीय बार हो रहा है ये श्री मृदुलकांत भैया जी की सानिध्य में, और मैं कहता हूँ इतना शोभनीय काम उन्होंने किया है कि जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आज हम जो भक्त लोग जो बेचारे बड़े बूढ़े देवालयों में मंदिरों में दर्शन करने नहीं जा सकते, आज वो अपने घर पे अपने स्थानों पर बैठ के बाबा के सबके दर्शन कर रहे हैं। राधा दामोदर, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, कात्यायनी मैया, गोपेश्वर महादेव, राधा कितने सब देवालय और स्वयं भगवान इनके दरवाजे पे होकर जा रहे हैं। इससे बढ़िया क्या बात होगी भैया। और क्या अक्सर चलन चल गया है कि डोला सजाए जाते हैं, गाड़ियों में भगवान के बंगले सजाए जाते हैं और जब ले जाया जाता है, लेकिन आज ये कंधे पर रखकर, ये देखिए मैं एक वैदिक पुरानी परंपरा को अगर याद करें तो शायद ऐसे ही पहले सवारियां निकलती थी। होना भी यही चाहिए। जब तक हम परिश्रम भगवान की सेवा में ना लगे तो फिर मनुष्य योनि किस जन्म। अगर इस योनि में भगवान के डंडोलों को कंधा ना लगा पाए, इनके सहारे ना चल पाए, उनके पीछे पीछे ना चल पाए तो क्या फायदा। अब वो डीजे तो यहाँ भी है भैया, लेकिन आप देखा नहीं है, वो दिखावा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में यह अद्भुत है, यह शोभा यात्रा अपने आप में अलौकिक है और यह शोभा यात्रा अपने आप में अलौकिक इसलिए हो जाती है और देखिए कंधों पर रख करके यह सप्त देवालयों के साथ साथ में वृंदावन के प्रमुख मंदिरों के जितने भी मंदिर हैं वृंदावन में वह सभी कंधों पे रख करके डोला निकाले जा रहे हैं। और देखिए यहीं एक और काली का डोला और बड़ा ही अद्भुत है यह नज़ारा। और देखिए ब्रज का प्रचलन है कि काली माँ हमेशा से आती हैं, काली का डोला हमेशा से होता है और देखिए बड़ा ही सुंदर और अलौकिक दृश्य यह काली माता का अनोखा है। और देखिए यहाँ इसी के साथ में माँ कात्यायनी का भव्य डोला। देखिए नवरात्रे चल रहे हैं, आज नवरात्रे का पहला दिन है और आज माता स्वयं अपने भक्तों को, उन भक्तों को जो बुजुर्ग हैं, जो असहाय हैं, उन लोगों को दर्शन देने के लिए स्वयं मंदिर प्रांगण से निकली हैं और अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। और देखिए बाजारवासी, जो बाजार के रहने वाले जो लोग हैं, वह देखिए आरती कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ में इस समय मृदुलकांत शास्त्री जी के पिताजी हमारे साथ में हैं। क्या कहेंगे इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा को? ये बड़ों के आशीर्वाद से ये परंपरा जो चालू हुई है, ये परंपरा सर्वहित कल्याणकारी है, क्योंकि सभी मंदिरों के गोस्वामी पाद स्वयं चल रहे हैं। ठाकुर जी का दर्शन जो लोग भक्त लोग अपने घरों में ही रहते हैं, दुकानों में रहते हैं, कभी दर्शन करने नहीं जा पाते हैं,
उनको दर्शन लाभ हो रहा है। ये बिल्कुल ठाकुर जी की असीम अनुकंपा है और ये अनुकंपा बरसती रहे। नव वर्ष में सबके लिए मंगल कामना। राधे राधे। नव वर्ष को लोग अक्सर भूलते जा रहे थे, जो नई पीढ़ी है वो नव वर्ष को नहीं जानती, वो 1 तारीख को अपना नव वर्ष मनाती थी। तो क्या उसकी जागृति भी है इससे? हाँ, इससे बहुत ज़्यादा जागृति है, क्योंकि न्यू ईयर सब लोग चाहते हैं, पर नव वर्ष का एक अपना महत्व है। इसमें नवरात्रि की पूजा है, भगवती की पूजा है और नया धान्य भी आता है, तो ये सर्वविध कल्याणकारी है। ये नव वर्ष सबके लिए कल्याणकारी हो। वो कहते हैं कल्याणकारी हो। यहाँ देखिए बटुक ब्राह्मणों का आपने वह दृश्य देखा, बड़ा ही अद्भुत। छोटे छोटे ब्राह्मण बालक और इस शोभा यात्रा में झंडा लहराते हुए जा रहे हैं। और इसी के साथ में देखिए राधा रमन जी का वह भव्य और दिव्य डोला अब यहाँ आ चुका है। मैं कह रहा था आपसे, वृंदावन के सप्त देवालयों के साथ साथ में अन्य मंदिर भी इसमें शामिल है। तो देखिए सप्त देवालयों में से एक प्रमुख मंदिर राधा रमन मंदिर का, और देखिए यहाँ मजीरा संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। यह बैंड बाजे नहीं है, यहाँ यह संकीर्तन है जो कि वैदिक परंपरा है, जो कि हमारी पुरानी परंपरा है। उस परंपरा के अनुरूप आज देखिए राधा रमन जी भी आज अपने इस डोले में इस वृंदावन के लोगों के साथ में वृंदावन के ब्रजवासियों को दर्शन देने के लिए खुद मंदिर से बाहर निकले हैं और अपने ब्रजवासियों को दर्शन दे रहे हैं। इसी के साथ में देखिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसके बाद में जो अंतिम डोला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यह गोपीनाथ जी का मंदिर है। और देखिए मैं कह रहा हूँ सप्त देवालय, वृंदावन के प्रमुख सप्त देवालयों में से एक गोपीनाथ जी का यह भव्य और दिव्य डोला। लेकिन देखिए एक अद्भुत चीज भी है, कंधों पर प्रभु को लेकर के जाया जा रहा है। एक भाव है कि हम अपने प्रभु को अपने कंधों पर लेकर के जा रहे हैं। आपने शोभा यात्राओं में सजे हुए, गाड़ी की बग्गी में सजे हुए डोले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये एक अलौकिक रूप। और देखिए यही देखिए जो वृंदावन के जो बाजार है, जो प्रमुख बाजार है, उनके जो दुकानदार हैं वह अपने प्रभुओं का, अपने इष्ट का आराधना कर रहे हैं यहीं पर। क्योंकि देखिए आज भगवान स्वयं मंदिर प्रांगण से बाहर निकले हैं और अपने भक्तगणों को दर्शन दे रहे हैं। और इसी के जस्ट पीछे में अगर आपको दिखाऊं तो देखिए गोविंद देव जी मंदिर आ जाता है। ये गोविंद देव जी का मंदिर है और देखिए यहाँ ठाकुर जी की अलौकिक छटा, और वही एक ही पैटर्न कंधों पर रख करके गोविंद देव जी को लेकर के जाया जा रहा है। तो देखिए ये गोविंद देव जी का डोला आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके बाद में देखिए लगातार नववर्ष की ये हार्दिक शुभकामनाओं को देते हुए लोग, और यहीं देखिए अखिल भारतीय गौ सेवा समिति वृंदावन के जो गौरक्षक हैं, वह गौरक्षकों का भी एक टोला। और यह केवल एक उम्मीद है और यह हर्ष है, क्योंकि देखिए नव संवत्सर है। उस 1 तारीख के नए साल को तो अक्सर लोग मनाते हैं, लेकिन नव संवत्सर जो कि प्रमुख दिन है हम लोगों के लिए, हिंदू जो सनातन हिंदू हैं उनके लिए प्रमुख दिन है। और ऐसे में आज देखिए गौरक्षक की एक टोली इस पूरे भव्य दिव्यता के साथ में इस शोभा यात्रा में निकल रही है। कैसा ये उत्साह और कैसी उमंग! बहुत ही सुंदर आयोजन, भव्य और दिव्य द्वितीय बार ये हुआ है। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में सत्य देवालय के साथ साथ गौ माता की भी झांकी निकाली गई है और हमारे सभी गौ भक्त हर्षोल्लास के साथ में राम जी के जयकारों के साथ वृंदावन में शोभा यात्रा का आनंद ले रहे हैं। देखिए अक्सर देखा जाता है डोलों में भगवान बड़े बड़े डोलों में विराजमान होकर के तब दर्शन देते हैं, लेकिन आज तो कंधों पर जो भक्तगण हैं उन्हीं के कंधों पर बैठ करके अपने वृंदावन के ब्रजवासियों को दर्शन दे रहे हैं। इसका पूर्ण श्रेय जो है वो मृदुल कांजी भाई साहब को, जिन्होंने इतने लंबे समय से प्रयास करके सबसे आग्रह किया सत्य देवालय से, और सभी ब्रजवासियों का कर्तव्य अपने ठाकुर जी को कंधों पे लेकर के वृंदावन में भ्रमण करना, तो वही सौभाग्य हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए ये रहे गौरक्षक की पूरी टीम है, ये पूरी टोली है गौरक्षकों की। और देखिए गौ माता के डोले के साथ में ये सब आज हर्षित हैं, उल्लासित हैं। और देखिए इसके जस्ट बाद में लगातार डोलों का क्रम जारी है। और देखिए जय श्री राम के जो ध्वज हैं, जो झंडे हैं जय श्री राम के, उन झंडों को दिखाते हुए, लहराते हुए युवाओं का एक अलग ही टोला, और बड़ा ही हर्षोल्लासित है। अद्भुत है ये नज़ारा, अकल्पनीय है और बहुत ही इस समय लोगों में हर्ष है। और हर्ष पता है क्यों है? हर्ष इसलिए है क्योंकि यहाँ आज भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आए। और देखिए एक और ये अद्भुत डोला, और इस डोले के साथ में ही राधा दामोदर लाल के सेवायत गोस्वामी, तीनों ही सेवायत गोस्वामी आज इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा में निकल रहे हैं।
मैं एक बार जान लेता हूँ, कृष्ण बलराम गोस्वामी जी से ही जान लेता हूँ। यह चेतना यात्रा, इसे शोभा यात्रा ना कहें, चेतना यात्रा कहें तो क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। जिस प्रकार आप देखिए आज वृंदावन जो है पहली बार मतलब दूसरी बार हो गया ये तो कि पूरा सनातन में हम लोग इस तरह से एक साथ मिलकर नववर्ष को मना रहे हैं। हृदय बहुत प्रफुल्लित हो रहा है और सारे वृंदावन के सारे मंदिर और सारे भक्त मिलकर क्या आनंद ले रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री राम। कृष्ण बलराम जी, अक्सर देखा जाता है युवा पीढ़ी है वो 1 तारीख को अपना नववर्ष मनाती है। क्या ये चेतना यात्रा है लोगों में वह चेतना लाने के लिए कि हमारा नव संवत्सर ये है, वो 1 तारीख नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने एकदम। ये बहुत ही अच्छा पहल किया गया है जिसके द्वारा आज की युवा पीढ़ी ये जान पाएगी कि हमारा नववर्ष ये है। 31 तारीख और 1 तारीख वाला जनवरी नहीं, हमारा ये सनातन धर्म का है और सब मिलकर इसको मनाएं, इसी की पहल पर कर रहे हैं। तो देखिए, तो ये यहाँ राधा दामोदर का आप देखिए डोला, यहाँ भव्यता दिव्यता पूर्ण देख सकते हैं, अद्भुत है। और देखिए यही अन्य डोले भी शामिल हैं। और देखिए वही मैं बता रहा था आपको, यहाँ कोई बैंड बाजे नहीं है, यहाँ वो संकीर्तन है। और देखिए फॉरेनर भी यहाँ संकीर्तन करते हुए हर्षित हैं, उल्लासित हैं। और देखिए यह चमर के साथ में प्रभु आराध्य अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकल रहे हैं। और इसी के साथ में देखिए एक और डोला मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। देखिए यह भव्य और दिव्य राधा दामोदर जी महाराज का डोला, और इस डोले के साथ में सेवायत गोस्वामी, अद्भुत है, अकल्पनीय है। और देखिए आज स्वयं भगवान सड़कों पर उतरे हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। कैसा उल्लास, कैसी उमंग। बोलो श्री राधा दामोदर लाल की जय, विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी बाद की जय। आज बहुत ही हर्ष का विषय है, पूरे वृंदावन शहर में इतना आनंद है, लोगों को जागरूकता हो रही है कि आज ही नया वर्ष है, इसीलिए आगे का। बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी और आपकी जैसी युवा पीढ़ी है, वह अपना 1 तारीख को ही नववर्ष समझती है। लेकिन क्या यह चेतना यात्रा भी है उन युवाओं के लिए कि वो जागें और समझें कि हमारा नववर्ष ये है? ये बिल्कुल चेतना है, और ये हम सब सनातनियों के लिए इसको बोलते हैं नेचुरल, जो कि न्यू ईयर मनाया जाता है हमारे नए फसलों के साथ, नए मौसम के साथ। और हमारी माता रानी का आज पतिपक्ष शुक्ल पक्ष में चैत के मास में नववर्ष बनता है। वाकई में तो देखिए यहाँ यह राधा दामोदर का अद्भुत डोला, और देखिए इस डोले के साथ में ही मैं आपको दिखा दूं, यह चमरों के साथ में राधा दामोदर लाल आज अपने भक्तों को स्वयं दर्शन देने के लिए मंदिर प्रांगण से निकल करके अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और यह भक्तों को भी इसमें हर्ष और उल्लासित है कि आज प्रभु स्वयं मंदिर प्रांगण से हमें दर्शन देने के लिए आए हैं। लोग आरती उतार रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उल्लासित हैं कि आज हमारे प्रभु आए हैं। और देखिए इसी के साथ में जो प्रभु जिनका अभी नवीन मंदिर बना है, ऐसे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का डोला भी यहाँ निकाला जा रहा है, अद्भुत है। और देखिए वही एक पैटर्न, मैं आपको बार बार उसी चीज़ पर टिप्पणी दे रहा हूँ कि देखिए हमारी वैदिक परंपरा है कंधों पर प्रभु को लेकर के चलना। आजकल नए कल्चर के हिसाब से बग्गियों में जो स्वचालित जो गाड़ियाँ हैं, उन स्वचालित गाड़ियों में, मशीनरी वाली गाड़ियों में बैठा करके लोगों को मंदिर भगवानों को निकाला जाता है, लेकिन आज यहाँ तो कंधों पर लेकर के चल रहे हैं। और देखिए यहीं एक सनातन पूरा एक समूह बना हुआ है, और यहाँ सनातन समूह में मैं आपको देखिए मिलवा देता हूँ। सबसे मैं एक बार कहूँगा जरा एक बार पंक्तिवत में आ जाएं। मोहिनी बिहारी शरण महाराज जी यहाँ हैं, मुकेश सारस्वत जी यहाँ हैं जो डिप्टी मेयर हैं। मैं पहले सौरभ जी से ही जान लेता हूँ। भाई साहब, क्या यह चेतना यात्रा है जिस तरीके से हमारा जो नया पीढ़ी है, जो नव पीढ़ी है, वो नव पीढ़ी है हमारा 1 तारीख को ही नववर्ष मना लेती है, इस नववर्ष को तो वो समझती नहीं थी। क्या ये चेतना यात्रा है उन नव युवकों के लिए? देखिए ये कई दृष्टि में बहुत ही ऐतिहासिक और चेतना यात्रा है। ये नव संवत्सर की यात्रा विगत 1 साल पहले प्रारंभ हुई थी, और इस यात्रा को करने का उद्देश्य सभी जो आने वाले समाज के युवा वर्ग के लोग हैं उनको नव संवत्सर के बारे में ज्ञान कराना। और दूसरा, इस यात्रा की जो खास बात है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, और हमने बिल्कुल भी बैंड बाजा का इसलिए बहिष्कार किया है कि मुस्लिम समाज के लोग उनको लाभ मिलता था बैंड बाजों की वजह से, इसलिए हमने एक भी बैंड बाजा नहीं रखा है। इस ये प्रखर बोलते हैं, इनके शब्दों में प्रखरता होती है, और ये इसीलिए इनको सौरभ गौड़ जी कहा जाता है। और इसमें अभी भी इन्होंने छोड़ा नहीं, अभी भी समेट दिया चीज़ों को। महाराज जी भी यहाँ पर हैं, मैं मोहिनी बिहारी शरण महाराज जी से भी जान लेता हूँ। यह देखिए हर्ष और उल्लास है। आज सप्त देवालय और उनके साथ साथ में वृंदावन के प्रमुख देवालय भी अपने भक्तों को स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए आज सब जगह घूम रहे हैं। कैसा लग रहा है ये? देखिए ये नवरात्रि हैं, ये हमारे पहले से लॉजिक है
और आज से नया संवत प्रारंभ हो रहा है। ये हर्षोल्लास और ये सनातन की पहली ऐसी यात्रा, मैं कह रहा हूँ भारत के हर देश, हर जिले में, हर कस्बा में, नगर में ये ऐसी भव्य यात्रा निकलनी चाहिए। अपने बच्चों को और हम लोगों को इस तरह से संदेश देना चाहिए कि हमें इंग्लिश वाले से कोई मतलब नहीं है। हमारा सनातन का जो वर्ष आता है वो यही आता है। आप देख रहे हैं सप्त देवालय, और मैं कह रहा हूँ सप्त देवालय नहीं, पूरे ब्रजमंडल के ठाकुर स्वयं आए इस यात्रा में। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा। और ये हम रात में नहीं मना रहे हैं, हम दिन में मना रहे हैं। और सूरज चंद्रमा की छाया में ये हमारे साथ देवालय से ऋषिवर जी हैं, दाऊ जी महाराज जी आए हैं, नंदगांव, गोकुल, महावान और सारे यहाँ, और मैन करके ब्रजवासी, ब्रज गोपियाँ सभी इस यात्रा में आज चल रही हैं। बिल्कुल महाराज जी सही कह रहे हैं। और यहाँ देखिए मैं दिखा दूँ, देखिए हनुमान टेकरी वाले महाराज जी भी यहाँ पर हैं। इसी के साथ साथ में दाऊ जी महाराज के जो रिसीवर हैं वह भी यहाँ पर हैं। तो ये सही कह रहे हैं, ब्रज 84 कोस के सभी मंदिर यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या कहेंगे, कैसा उल्लास है ये? और ये एक चेतना यात्रा है, ये पूरे ब्रजमंडल की चेतना यात्रा है। इसमें आप देखेंगे ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, जो कि ब्रज के प्रमुख तीर्थों का, सभी देवालयों का प्रतिनिधि मंडल है। आप देखेंगे गिरिराज जी, राधा रानी, नंद बाबा, गोकुल जी, दाऊ जी, द्वारकाधीश जी, कृष्ण जन्मभूमि, पूरा ब्रज 84 कोस और कामबन से भी पूरे आप डोला देख रहे हैं। पूरे ब्रज में उल्लास है और ब्रज का हृदय है वृंदावन, तो सभी वृंदावन में आकर के ठाकुर जी सबको दर्शन दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ मुकेश सारस्वत जी भी हैं। मैं एक बार उनको भी बुला लेता हूँ। भाई साहब यह एक अलग है, यह हिंदुत्व की अलग है। और इसे चेतना यात्रा मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक चेतना यात्रा उन युवाओं के लिए है जो 1 तारीख को अपना नव संवत्सर समझते हैं, नया साल समझते हैं। उनके लिए एक चेतना यात्रा भी है। सबसे पहले तो बैरनाम जी आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को इस नव वर्ष की, नूतन वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आरोग्य रहें। देखिए ये चेतना यात्रा के साथ साथ संकल्प यात्रा भी है। अपनी युवा पीढ़ी को कम से कम ये हमारी जो सनातन संस्कृति की धरोहर है उनको याद रहे कि हम जो 1 जनवरी को जो नववर्ष मनाते हैं वही नववर्ष नहीं है। हमारी संस्कृति का ये त्यौहार है, ये नववर्ष है हमारा। तो इसको जागृत रखने के लिए सभी ये युवाओं को ये पता रहना चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी रहनी चाहिए। इसलिए आज ये पूरे सप्त देवालय के माध्यम से पूरे ब्रज 84 कोस से यहाँ पर सभी ब्रजवासी आए और इस चेतना यात्रा को निकाल रहे हैं। अच्छा देखिए अमूमन देखा जाता है जो शोभा यात्राएं निकलती हैं उसमें बैंड बाजे होते हैं, उनमें बड़ी बड़ी बग्गियां होती हैं, उनमें ठाकुर जी को विराजमान किया जाता है। यहाँ कंधों पे रख के, मैं समझूं शायद आज से पुरानी परंपरा, जब मशीनरी इतनी एक्टिव नहीं थी उस समय कंधों पर रख करके शोभा यात्रा निकाली जाती होगी, तो ये दोहराया जा रहा है। देखिए जैसे नूतन वर्ष को लोग 1 जनवरी को याद रखते हैं, समझ रहे, अपना नूतन वर्ष खो गया था, लुप्त हो गया था, ऐसे ही अपनी पुरातन संस्कृति को आज पुनः, क्योंकि कंधों पे अपनी उसको लेकर ठाकुर जी की सवारी को जा रहे हैं, जिससे कि ये तो एक नई परंपरा चली थी कि घोड़ों पे, बग्गियों पे हम ले जा रहे थे, पर स्वयं हम अपने जब कंधा ठाकुर जी के सेवा में लगाते हैं तो ईश्वर हमें निश्चित ही आशीर्वाद देता है। और ठाकुर जी कि ये तन मन धन जो ठाकुर जी के अर्पित हो जाए, जो काम आ जाए, यही हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल देखिए तो वाकई में उन्होंने सही कहा है। और साथ में वो कह देते हैं कि संकल्प यात्रा भी है ये, और अद्भुत है, अकल्पनीय है। और यह अकल्पनीय इसलिए हो जाता है, देखिए यमुना जी का भी एक डोला यहाँ दिखने को मिल जाता है, यमुना महारानी का भव्य और दिव्य डोला। और इस डोले में देखिए नन्हे नन्हे बटुक ब्राह्मण साथ में इस पूरे डोले को लेकर के चल रहे हैं। और ऐसे अनेकों ऐसे छोटे छोटे बटुक ब्राह्मण इस डोले में सम्मिलित हैं। और देखिए इसी के साथ में ये डोले अभी समाप्त नहीं हुए हैं, अभी यह बहुत लंबी यात्रा है, क्योंकि देखिए ये चेतना यात्रा है, यह संकल्प यात्रा है, और यह अद्भुत है, अकल्पनीय है, और इसका कोई उल्लेखनीय नहीं है। और देखिए यहीं लाला बाबू जी का मंदिर क्या हुआ है, दिव्य और भव्य डोला, लाला बाबू मंदिर। और उस मंदिर में देखिए आज ठाकुर जी स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए गर्भगृह से बाहर आए हैं और अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अद्भुत है, अकल्पनीय है। यह सोच हमारे बड़े भाई भागवत प्रवक्ता मृदुलकांत शास्त्री जी की है, और यह सोच आज सकारात्मक रूप लेती हुई नजर आ रही है। और देखिए इसी के साथ में अन्य भी, देखिए सिंगापुर हनुमान जी का यह भव्य और दिव्य डोला, यह अलौकिक है। वृंदावन के सप्त देवालयों के साथ में ब्रजमंडल के प्रमुख देवालय, और प्रमुख देवालयों के साथ में ब्रज में जो अन्य बड़े बड़े मंदिर हैं या अन्य जितने भी मंदिर हैं, वह सभी मंदिरों के डोले आज यहाँ निकाले जा रहे हैं। और देखिए यह
चेतना यात्रा के साथ साथ में संकल्प यात्रा भी है। संकल्प इसलिए हो जाता है क्योंकि यह जो यात्रा है इसमें कोई बैंड बाजा नहीं है, इसमें कोई बग्गी नहीं है, इसमें कोई डोले नहीं बनाए गए हैं, इसमें सिंपल है, साधारण है। और देखिए इसी के साथ में राधा वल्लभ लाल जी का डोला भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। राधा वल्लभ लाल भी इस डोले में विराजमान होकर के अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। यह अद्भुत है, अकल्पनीय है। मैं एक बार स्वामी श्री जी से जानने की कोशिश करूंगा कि एक बार वह बताएं इस डोले के बारे में, इस अद्भुत, इस अकल्पनीय डोले के बारे में मैं एक बार महाराज जी से जरूर जानने की कोशिश करूंगा। कैसा अद्भुत डोला, और यह संकल्प यात्रा है। और उसके साथ में कहा जा रहा है कि नव संवत्सर की यह एक चेतना यात्रा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय राधा वल्लभ लाल की। बहुत ही आनंद का विषय है। नया साल हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये मृदुल कांत जी की सभी देवालय, उनने बड़े जोर की अच्छी सोच रखी। पिछले साल बहुत जोर का था, इस बार और जोर का रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है उन्हें भी। और इतना हर दुकान वाला, हर वृंदावन का हर वासी इसमें सहयोग कर रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद है इन सभी उनको। और बहुत बहुत नव संवत्सर की बधाई है आपको सभी को, 2081 की जय हो। जय राधा वल्लभ लाल की जय। महाराज जी अक्सर देखा जाता है जो युवा पीढ़ी है वो 1 तारीख को अपना नववर्ष मानती है, तो क्या इस यात्रा के माध्यम से उन जो नए युवक हैं उनके लिए एक चेतना है कि हमारा नव संवत्सर ये है, हमारे सनातन का नव संवत्सर ये है? हाँ, इसीलिए ही हम ये सब कर रहे हैं कि युवा, सभी युवा इससे जुड़ें। और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा युवा हैं, ये यात्रा इसी मारे निकाली जा रही है कि अब अगली बार और जोर की निकले और युवा सभी जने आए इसमें। और सबों को बहुत बहुत हम बोलते हैं सबों से कि आए सब जने, सभी तो और जोर से बड़ी शोभा यात्रा बनाएं। देखिए वाकई में ये राधा वल्लभ लाल जी का डोला और इसी के साथ में महाराज जी ने जिस तरीके से बता ही दिया कि अद्भुत है, अकल्पनीय। और देखिए पुष्पों की वर्षा, और यहीं राधा वल्लभ लाल का वह दिव्य और भव्य डोला, बहुत ही सुंदर। और देखिए यह हमारी वैदिक परंपरा है, कंधों पे रख कर के प्रभु को ले जाना हमारी वैदिक परंपरा है। और देखिए इसी के साथ में जन जन के आराध्य, पूरे विश्व के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल, वो कैसे पीछे रहते। देखिए राधा ठाकुर बांके बिहारी लाल का भी वह भव्य और दिव्य डोला, और इस डोले को जो आगे इसका संरक्षण कर रहे हैं वह बड़ा ही अलौकिक है। गोस्वामी समाज के द्वारा इस डोले को संबोधित किया जा रहा है। देखिए यहीं मेरे साथ में मृदुल कांत शास्त्री जी मिल गए हैं। इस पूरी शोभा यात्रा की एक चेतना जगाने वाले, एक चेतना और प्रेरणा स्रोत मृदुल कांत शास्त्री जी मुझे यहाँ मिल गए हैं। भाई साहब अब तो ये व्यापक हो गया है, एक छोटे रूप में शुरू हुआ था, अब तो और बढ़ता चला जा रहा है। बलराम जी केवल 2 दिन में यात्रा हुई थी पिछली बार, इस बार आप देखो मैं कल सुबह आया हूँ बाहर से, और आज ये यात्रा निकल गई। और पिछली बार 11 डोले थे, इस बार 16 डोले और 5 स्वरूप हैं, ऐसे 22 हैं टोटल। दूसरी बात, इस बार वृंदावन के बाहर से भी डोले आए हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे पास परेशानी थी डोलों की कितने लोगों को बैठाएंगे, तो ब्रज के सभी प्रमुख देवालयों ने एक साथ डोला बनाया। और आपने देखा होगा बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, दाऊ जी, मथुरा, द्वारिकाधीश, इन सब ने एक डोला बनाया, और सबके रिसीवर और गोस्वामी के साथ में चल रहे हैं। आपने देखा होगा मान मंदिर से रमेश बाबा जी ने यमुना जी की सवारी भेजी है, ये अभी तक वृंदावन में कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, वृंदावन के इतिहास में पिछली बार जो हुआ वो रिपीट हो रहा है कि बिना किसी संप्रदाय के भेदभाव के सभी मंदिर एक साथ चल रहे हैं, सभी मंदिरों की सवारी एक साथ चल रही है। और किसी भी जाति का व्यक्ति, कोई जाति का भेदभाव तो आपने नहीं देखा, हर जाति का व्यक्ति उस सवारी को उठा पा रहा है। तो इससे बढ़िया नव संवत्सर क्या हो सकता है। यहाँ कोई राजनीतिक नहीं है, कोई ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र नहीं है, सब सनातनी है और ठाकुर जी की संतान बन के चल रहा है। लोगों का कहना तो ये भी है, ये शोभा यात्रा ही नहीं है, ये चेतना यात्रा भी है। उन युवाओं के लिए जो नव संवत्सर 1 तारीख को समझते हैं, उनके लिए एक चेतना यात्रा भी है। एक गलत शब्द बोलूँगा, पड़ोसी के पिताजी को अपना पिताजी बोलते हैं हम लोग। दूसरे का नया साल क्यों, वो हमारा साल मनाते हैं क्या, वो हमारी जन्माष्टमी रामनवमी मनाते हैं क्या। अपना साल मनाएं जब उजाले में हो रहा है नया साल, और ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी के स्वरूपों के साथ।
अगर हम अपना नया साल मना रहे हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और मुझे लगता है इस बार आपको बताऊं, आपको आनंद होगा कि इस यात्रा से प्रेरणा लेकर अजमेर में यात्रा प्रारंभ हुई है, अजमेर में। और अगली बार आप देखिएगा कम से कम 5 शहरों में यही यात्रा निकलेगी और ठाकुर जी कृपा करेंगे। हमारी इच्छा ये 5-7 साल में पूरे भारत में निकले, गांव-गांव शहर से निकले। और अगर ऐसा हो गया तो सब सनातनी अपना संवत्सर मनाएंगे, नया साल को मनाएंगे हम लोग। देखिए वह एक अलग यहीं से जगा देते हैं। और यह ब्रज की धरती है, यह वृंदावन की धरती है। यहाँ से निकला हुआ कोई मैसेज पूरे विश्व में जाता है। और यहीं मृदुल जी ने कह दिया है कि आने वाले भविष्य में यह पूरे विश्व में मनाई जाएगी। इसी तरीके की शोभा यात्राएं पूरे विश्व में निकाली जाएंगी। एक बात और आपने ध्यान दिया, मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी डाल दी थी, मना भी कर दिया, किसी प्रत्याशी की जन प्रचार यात्रा नहीं है। इसीलिए कृपा करके कोई राजनीतिक दल के लोग प्रत्याशी यहाँ नहीं आए। अगर सबको आना है सनातनी बन के आए, लेकिन प्रत्याशी नहीं आए भूल से। कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं मिला होगा, कोई राजनीतिक दल के पक्ष में नारेबाजी नहीं देखी होगी। और हमारे मुस्लिम भाई भी स्वागत कर रहे हैं इसका। तो इससे बढ़िया चेतना क्या हो सकती है बलराम जी। और मैं आपसे चाहूँगा आप इसका दिखाते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा संतों के लिए। गोपेश बाबा भी यहाँ पर हैं। गोपेश बाबा जी क्या कहेंगे? यह एक अलग है, यह हिंदुत्व की अलग है, क्या कहना चाहेंगे? भैया अलग तो है ही, साथ में आप देखेंगे ब्रज के इतिहास में प्रथम बार नहीं द्वितीय बार, पूर्व में पिछले वर्ष कितना आनंद था, अब उससे हजारों गुना ज़्यादा आनंद आया है। हमको लगता है जिस प्रकार से वृंदावन में बिहारी जी इस प्रकार की कृपा कर रहे हैं और आने वाले समय में पूरे राष्ट्र में इसी प्रकार से ऐसा अलग जगेगी, इतना आनंद आएगा कि सब हिंदू एक देव देवता सभी जितने चतुर्थ वर्ण हैं सभी संग्रहित होकर के ठाकुर जी की सेवा में इसी प्रकार से आनंद लेंगे। इसी प्रकार से नव वर्ष का जो इस प्रकार से आगाज वृंदावन से हुआ है, इसी प्रकार से पूरे समस्त भारत में इसी प्रकार आनंद और उत्साह वर्धन होगा, उत्साह बढ़ेगा। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे मृदुल भैया और हम देखिए यहाँ एक व्यापारी भी हैं, कैसा उल्लास है। आज प्रभु स्वयं दर्शन देने आए हैं आपकी दुकान पर। हमारी दुकान पर आए वृंदावन में, पहला वो है कि देखने लायक है ये। यहाँ व्यापारी कुछ नहीं, ये सब भगवत में कृपा है। भावुक है, भावुक होकर के कह रहे हैं कि देखने का आनंद नहीं है, ये सब पब्लिक जोश ले रही है, सब ले रहे हैं, भावुक होकर के कहते हैं। और यहीं देखिए स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा, दुकानदार से बात कराऊंगा जी बिल्कुल, मैं आता हूँ, मैं अभी डोला दिखा दूँ एक बार। वालों से बात कराऊंगा। देखिए बहुत ही अद्भुत, आगे आपने देखा होगा कि स्वयं गणेश जी महाराज ने आगे का पदभार संभाल रखा था। और देखिए ये अंतिम डोला, और इस अंतिम डोले में हमारे जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी ने अंतिम कमाल संभाल रखी है। और ये अद्भुत है, बांके बिहारी जी के डोले के साथ में यहाँ जो गोस्वामी जी है वह भी यहाँ पर है। देखिए आगे अगर देखा जाए तो गणेश जी से ये सवारी प्रारंभ होती है, और अंतिम अगर देखा जाए तो बिहारी जी इस अंतिम सवारी में है। दोनों कोने पर दो ठाकुर जियों ने कमान संभाल रखी है, क्या कहेंगे? ये आज का नया संबंध है, इसके अंदर में ठाकुर ने ही पूरी कमान संभाली है। आज के दिन से हमारा नया संबंध जो है नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है, और आज ही के दिन से हम लोग ठाकुर जी के साथ में पूरे ब्रज के अंदर निकल रहे हैं। अच्छा लग रहा है। देखिए ये एक अलग है, जो नव युवक थे वह अपना नव संवत्सर 1 तारीख को मानते थे, नया साल मानते थे, लेकिन उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, ये एक चेतना है कि हमारा संवत्सर यह है, हमारा नव संवत्सर यह है। हम हिंदुओं का तो यही संवत्सर है, नया साल यही है। वो तो अंग्रेजों का है 1 जनवरी, हमारा 1 जनवरी नहीं, हमारा नया संवत्सर ही नया साल है। इसी से हमारे पंचांग, इसी से हमारी सबरी नव दुर्गा, इसी से हमारे सबरे देवताओं का, हमारे ये समझ लीजिए धान वगैरह जो कट रहे हैं वो भी सब इसी पे कटते हैं। ये देखिए यहाँ नवीन जो अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं बांके बिहारी व्यापार समिति के, वह भी यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए ये मैं कहूँ कि अगर पुरानी परपाटी लौटी आई है तो गलत नहीं होगा। अब जो नया चलन चला है उसमें भगवान को डोले में बैठाकर ले जाया जाता है, लेकिन आज जो पुरानी परंपरा है कंधों पर लेकर के ठाकुर जियों को जाया जा रहा है, तो ये पुरानी परंपरा दोहराई जा रही है। जी बिल्कुल सत्य है कि आज से करीब 40 वर्ष पहले ऐसे ही सनातन धर्म और हिंदू धर्म में यही कार्यक्रम किए जाते थे जो आज हो रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी होने के कारण आज हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू परंपरा को जागृत किया जा रहा है। और नव संवत्सर आज की जो है मैं बधाई देता हूँ समस्त देशवासियों को कि हर्षोल्लास के साथ नव संवत्सर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मंगलमय जीवन हो।
जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की। तो वाकई में देखिए बांके बिहारी के इस अंतिम डोले के साथ ही इस नव संवत्सर यात्रा का समापन हो गया है। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि देखिए नव संवत्सर की यह एक चेतना यात्रा है, यह एक चेतना है, यह एक उल्लास है। उन युवाओं के लिए यह चेतना है जो युवा 1 तारीख को अपना नया साल मनाते हैं, उनको यह चेतना दी जा रही है कि जागो और समझो हमारा नववर्ष यह है। यहाँ से हमारे उस नए साल का प्रारंभ होता है। जो सनातनीय हिंदू हैं वह जागें और समझें कि हमारा नव संवत्सर इसे कहा जाता है। और इस पूरे सप्त देवालयों के साथ साथ में वृंदावन के उन प्रमुख मंदिर भी इस पूरी शोभा यात्रा में शामिल थे। और आज स्वयं वह सप्त देवालयों के साथ वृंदावन के प्रमुख मंदिरों के जो प्रभु हैं, जो आराध्य हैं, जो ईष्ट हैं, आज वो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए खुद मंदिर प्रांगण से निकल करके बाहर आए हैं और अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और वो भक्त जो कि वृंदावन वासी हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं, वह उनका भव्य और दिव्य स्वागत कर रहे हैं। कहीं उनके पुष्प वर्षा की जा रही है, तो कहीं उनकी आरती उतार करके नजर उतारी जा रही है। तो अलौकिक है, यह ब्रज की धरा है। इस संपूर्ण ब्रज मंडल के अगर हृदय स्थल के रूप में किसी को देखा जाता है तो वृंदावन को देखा जाता है। हालांकि मृदुलकांत शास्त्री जी ने कहा कि आज इस शोभा यात्रा को, यानी पिछली साल, क्योंकि इसका दूसरा वर्ष है इस शोभा यात्रा का, इस चेतना यात्रा का, इस शोभा यात्रा का दूसरा वर्ष है। और इस दूसरे वर्ष में ही अजमेर में भी इसी के तर्ज पर शोभा यात्रा निकाली गई। तो एक अलग, क्योंकि वृंदावन की धरती है, पूरे ब्रजमंडल क्या पूरे हिंदुस्तान का हृदय स्थल श्रीधाम वृंदावन। और इस श्रीधाम वृंदावन से यह एक आगाज़ गया है, यह एक आह्वान गया है कि सभी जागें, हिंदू जागें और ऐसे नववर्ष, जो हमारा नववर्ष है, वह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाएं। तो पुनः आप सभी को, न्यूज़ 11 के सभी दर्शकों को, न्यूज़ 11 परिवार की ओर से, मेरी ओर से, बलराम शर्मा की ओर से, हर्ष गोस्वामी की ओर से, आशुतोष शर्मा की ओर से, हमारे मनीष सैनी की ओर से और अन्य अपने सभी सहपाठियों की ओर से आपको हार्दिक 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 शुभकामनाएं। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।